नमस्कार साथियों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो यूपी टेट की जो है सीरीज चल रही है उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज जो है हिंदी का एक और सेट लेके आए हैं जो भी यूपी टेट में पुराना पूछा गया है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ है। सभी साथी बताएंगे। तो इसका जो प्रारंभ जो था इलाहाबाद से हुआ था, और जो है इस पत्रिका का जो इलाहाबाद से प्रकाशन हुआ था और इसको सर्वप्रथम 1954 में डॉक्टर जगदीश प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा जो है संपादित किया गया था। तो चलिए साथियों थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका क्या है, तो यह जो है नई कविता पत्रिका का जो है इलाहाबाद में प्रकाशित हुई और सर्वप्रथम प्रकाशन 1954 में डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्ता की जो है संपादक में प्रारंभ हुआ था। यह एक अर्धवार्षिक पत्रिका थी और नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ था। यह एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, अयोगवाह जो है अयोगवाह कहा किसे जाता है। विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को, महाप्राण को या अल्पप्राण को। तो अयोगवाह जो होता है विसर्ग को जो है कहा जाता है। इसके अलावा जो अनुसार और विसर्ग जो होते हैं अयोगवाह के जो है दो प्रकार के भेद होते हैं। तो इसको देख लीजिए। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। और जो है इसकी जो पूरी वीडियो जो है यहाँ पे अपलोड है आपके चैनल पे, तो आप लोग चाह के तो पूरी वर्णमाला जो है पढ़ सकते हैं। इसको 3 पार्टों में किया गया है, तो जिससे कि छोटे छोटे पार्ट हैं जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी हो। तो आप देख सकते हैं अनुस्वार तथा विसर्ग का जो है स्वर और व्यंजन के क्षेत्र में योग ना होने के कारण जो इन ध्वनियों को जो है अयोगवाह कहते हैं। छत्र ज्ञ श संयुक्त व्यंजन होते हैं, आपको पता होगा। छा का प्लस शा से बनता है, ता प्लस रा से बनता है, ज्ञा जा प्लस या से बनता है, और सा जो होता है शा प्लस रा से बनता है। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या होता है। तो जो आज का अगला प्रश्न है, वाचन के समय पुस्तक की आँखों से दूरी कितनी होनी चाहिए। तो यह जो होती है 12 इंच की जो दूरी मानी जाती कि मिनिमम जो होती है 12 इंच की दूरी तो होनी ही चाहिए। चलिए आज का अगला प्रश्न है, तोड़ने से होंगे मठ और गढ़ सब, यह किसकी पंक्ति है। तो निराला की, नागार्जुन की, या फिर रघुवीर सहाय की, या मुक्तिबोध की। तो यह जो है मुक्तिबोध की जो है यह जो है पंक्ति है। चलिए इसके अलावा देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, किस दृश्य उपकरण में जो है पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। तो चलिए प्रोजेक्टर में, ओवरहैंड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में, स्लाइड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में, इसके अलावा अपारदर्शी प्रक्षेपक ओपेक प्रोजेक्टर में, या जो है फिल्म स्ट्रिप पे। तो यह जो होता है ओवरहैंड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में जो होता है ट्रांसपेरेंसी का जो प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, मौन पाठन का जो है मौन पाठन में विषय में धारणा होती है। इसे पढ़ने से गति धीमी होती है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, या इसे ध्वनि वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो यह जो होता है एकाग्रचित होकर पढ़ने का जो अभ्यास बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तदीय समाज की स्थापना किसने की थी। तो जो तदीय समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, इसके अलावा जो है राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर केशव चंद्र सेन ने किसने की थी। तो आपको पता होगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा जो है ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय और आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, तथैव को किस तरीके का संधि विच्छेद होगा। तो आपको पता होगा तथा जन एव में जो होता है इसका संधि विच्छेद हो। चलिए साथियों तो अगला प्रश्न देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, या किसकी, या जो है पंक्ति में कौन सा अलंकार उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक या उपमा। तो सभी साथी बताएंगे। तो इसमें जो होता है रूपक अलंकार होता है। इस पंक्ति में जो है रूपक अलंकार है। यहाँ जो है उपमेय उपमान के जो है वो भेद रहित आरोप होता है कि चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि चरण को जो है कमल ही बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, मूक होई वाचाल पंगु, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा दु दयाल द्रवहु सकल कलिमय दहन। तो यह कौन सा है, दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, या रोला है। सभी साथी बताएंगे। तो यह जो होता है सोरठा जो होता है कहलाता है। यह एक अर्ध सममात्रिक जो होता है, और इसके जो है पहले और तृतीय में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है,
तो आज का अगला प्रश्न है मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र हैं। तो आपको पता होगा यह जो है पुरस्कार की जो है यह पात्र हैं। चलिए अगला प्रश्न है आधे अधूरे नाटक की रचनाकार कौन है। अमृतलाल नागर, मनु भंडारी, मोहन राकेश या निर्मल वर्मा। तो जो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं यह कौन है, मोहन राकेश जो है इसके रचनाकार हैं। चलिए आगे देखते हैं वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है। रचयिता, रचयिता, रचयिता या रचयिता। तो आपको पता होगा रचयिता जो है सही वाक्य है, सही शुद्ध शब्द है। चलिए अगला आता है कर्म कारक का जो चिन्ह कौन सा होता है। तो आपको पता होगा कई बार कहा है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होकर। इसके अलावा जो है संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पर और संबोधन हे हो अजी अरे। तो आपको पता होगा कर्म का कौन सा हुआ, कर्म का सी को जो होगा यह सही आंसर होगा। फिर आता है अगला आता है बाजार से जो है किस संज्ञा का बोध होता है। सभी साथी बताएंगे भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो जो बाजार से जो होता है एक समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। चलिए अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो गोल, अधिक, नुकीला या भीतर। तो कौन सा नहीं है, तो जो अधिक जो होता है या कोई किसी प्रकार का भी जो गुण नहीं बताता है। चलिए आगे देखते हैं मुख्य क्रिया से जो है अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है। सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया या नाम धातु। तो जो सहायक क्रिया होती है ये मुख्य क्रिया के अर्थ को जो है स्पष्ट करने वाली जो है क्रिया होती है। चलिए आगे देखते हैं आज का अगला प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो आपका पता होगा अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि यथा कदा जिस तरह के शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं होता है जो किसी भी जो शब्द के पहले, तो उसे जो है अव्ययी भाव समास कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। कौन सा महीना जो है भाद्रपद महीने के बाद जो है आता है। सभी बताएंगे श्रावण, अश्विन, पौष या आषाढ़। तो आपको पता होगा कि यह जो होता है पहले आता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद। उसके बाद आता है कौन सा अश्विनी, कार्तिक। कौन सा अश्विनी, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन। तो इसका सही आंसर होगा अश्विन जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक या फिर तजकर मुँह स्मृति के पार। पंक्तियों की रचयिता कौन है। तो जो इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता हैं दिनकर जो है इसके रचयिता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो आज का अगला प्रश्न लघुर्मी में जो है कौन सी संधि है। अयादि संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या यड़ संधि। तो इसमें जो होती है दीर्घ स्वर संधि होती है लघुर्मी में। चलिए आगे बढ़ते हैं कपूर शब्द होता है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो यह जो होता है तद्भव शब्द होता है। चलिए आगे बढ़ते एक मुंह दो बात। मुहावरे का क्या अर्थ है। अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना या बात बनाना। तो अपनी बात से पलट जाना जो होता है एक मुंह दो बात होती है। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला जो 4 चरणों को जो सममात्रिक छंद कौन सा होता है आपको पता होगा या जो होती है या चौपाई होती है। इसके अलावा दोहा का आप सभी बताएंगे कि दोहा में कितनी कितनी मात्राएं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली आँखों में भरे विहागरी। तो यह करुण रस होगा, शांत रस होगा, श्रृंगार रस होगा या वात्सल्य होगा। तो यह कौन सा रस होगा, तो यह जो होता है श्रृंगार रस होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि अज शब्द में जो है स्त्रीवाचक बनाने के लिए जो है किस प्रकार का प्रत्यय होगा। तो आज का आपको पता होगा अजा होता है। क्या होता है, अजा होता है। तो यह जो है बड़ा हार लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन है 1943, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1954 या ऑप्शन डी 1941। तो आपको पता होगा जो प्रथम तार सप्तक जो थे इसका जो प्रकाशन 1943 में हुआ था। चलिए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तार सप्तक का जो प्रारंभ है सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ के जो है संपादक
संपादक तत्व में जो है होता है। तार सप्तक में जो है 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित होती हैं। दूसरा तार सप्तक 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 में जो है प्रकाशित हुआ था। और सभी सप्तकों का जो संपादन अज्ञेय ने किया था। तो इसको याद रखिएगा। 43 में, कब? 43 में। उसके अलावा कब हुआ था? 51 में। इसको किस याद रखिएगा, 43 में, 51 में, इसके अलावा 59 में और 59 में और 79 में जो है इनका प्रकाशन हुआ था। कब कब? 43, 51, 59 और 79 में इसका प्रकाशन हुआ था। चारों जो है अज्ञेय के द्वारा जो है संपादित किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें जो होगा उपमा अलंकार होगा। तो चलिए साथियों, जो है आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। जो भी नए साथी जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।